हेलो नमस्कार वंस अगेन टू माय चैनल शियोमी जॉन। बहुत दिनों बाद, थैंक यू सो मच इतना वेट करने के लिए। और सॉरी आई मीन क्या ही बोलूँ सॉरी के अलावा। दो हफ्ते तीन हफ्ते महीना गायब हो जाता हूँ अचानक से। तुम लोग भाई मेरे इंस्टाग्राम पे, जब मैं हॉरर वीडियोस डालता भी नहीं, हॉरर वीडियोस की बातें तक नहीं करता, वहां पहुंच जाते हो। लोगों की कमेंट, मेरी कमेंट तो छोड़ो, लोगों के कमेंट सेक्शन में जहां पे मैं कमेंट कर देता हूँ किसी के रैंडम पोस्ट पे, उसके नीचे मुझे कमेंट का रिप्लाई देते हो कमेंट करके कि हॉरर स्टोरी डाल ले दल्ले, क्यों इतना प्यार। कहीं तो छोड़ दो, जहां मैं दिख जाऊं किसी और की चैनल पे, किसी और के कमेंट में जहां दिख जाऊं हॉरर स्टोरी डाल दे हरामजादे हॉरर। ठीक है तो आ गया मैं। पर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, मैंने एक बहुत ही स्पेशल चीज की आप लोगों के लिए। बहुत स्पेशल चीज है जो कर चुका हूं मैं। स्टैंड अप था एक, अब ज्यादा कुछ रिवील नहीं करूंगा। हॉरर प्लस कॉमेडी का जो तड़का मैं वीडियोस में आपको सुनाता हूं, मेरा काफी मन था कि वो ऑन स्टेज जाके करा जाए। जो मुझे पहले से शिवम सिंह राजपूत चैनल से फॉलो करते हैं, जो मेरा पहला चैनल था, उनको पता ही होगा मैं कॉमेडियन हूँ, मैं रोस्टर हूँ, मैं मतलब बेसिकली कॉमेडी करता हूँ। और ये हॉरर वीडियोस में तो मैं बाद में आया हूँ। सो उन लोगों को पता होगा कि यार मेरा मन था स्टार्ट से स्टैंड अप कॉमेडी करने का, तो मैंने करी है। एक जगह पे एक परफॉर्म किया है, कुछ वो जल्दी अपलोड होगा इस चैनल पे। सरप्राइज आप लोगों के लिए, बहुत ही अलग लेवल का सरप्राइज है। मजा आ गया तो आप देखना जरूर, जल्दी आएगा चैनल पे शियोमी जॉन पे, ठीक है। ऑल्सो ये बता दूं सिर्फ कि ये मैंने परफॉर्म जो किया था वो खूनी मंडे मेरे भाई जो है उनका एक इवेंट हुआ था दिल्ली में, जिसका नाम था हॉरर कॉन। उसमें किया था तो काफी पब्लिक थी और काफी मजा आया। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है खुद मेरी आंखों देखी गई। काफी टाइम से मैं सब्सक्राइबर्स की स्टोरी सुना रहा हूँ, या फिर किसी की स्टोरी सुना रहा हूँ, किसी और इंसान की स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखों देखी गई स्टोरी मैं वापस बहुत टाइम बाद लाया हूँ आज, क्योंकि ये बचा रखी थी मैंने, अपने प्रिजर्व कर रखी थी कि एक टाइम बाद प्रॉपर सुनाऊंगा। ये स्टोरी जो है वो है आज से करीब, मैं हूँ 24 साल का, आई थिंक 5-6 साल पहले की, जब मैं फेमस नहीं था, ठीक है। मे बी आई वॉज 17 और 18, तो तब की बात है। मैं अपनी बुआ के घर रुकने गया था, और बुआ का बेटा कौन है? अक्षय भड़वा। आपको पता ही होगा, बाकी स्टोरीज में मैंने कई बार इंक्लूड किया है। जितनी बार भूतों की चीजें होती है, या हॉरर एक्सपीरियंस होता है, या कुछ भी गलत चीज, नेगेटिव कुछ भी मेरे साथ हो रहा होता है, ये अक्षय हरामजादा मेरे साथ ही होता है। पनौती एट इट्स पीक। सो बेसिकली मैं उसके घर गया था, एंड उसने तब नया घर लिया था, वो 4th फ्लोर पे उसका घर है, याद रखना। एंड मैं रुकने गया था क्योंकि मेरा भाई है, हम लोग साथ में रहते चिल करते हैं, तो साथ में ऐसे चिल करने गए थे। तो रात को ऐसे रुकने गया था, बकचोदी करने, सुख दुख की बातें शेयर करने। तो मैं उसके घर पे था बेसिकली, और उसके जो बगल का घर है वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रूही। उसकी पूरी फैमिली रहती थी, उसका छोटा भाई, उसके मम्मी पापा, बस ये लोग थे। अच्छे खासी फैमिली थी, बढ़िया थे लोग, अच्छा खासा भगवान को मानते थे, प्रॉपर अच्छे लोग थे, मतलब है। तो हुआ क्या कि उस रात मैं बुआ के घर पे था, एंड पूरी रात जो है मेरा वहीं स्टे करने का प्लान था और जगने का प्लान था। नाइट आउट कर रहे थे बेसिकली, मैं और अक्षय बात करते। और ये चीज मैं बता दूं, उस वक्त नवरात्रि का टाइम था। तो गुजरात में नवरात्रि आप लोगों को पता है कितना सेलिब्रेट होती है, पूरी रात लोग जागते हैं, रात को लेट आता है। तो यही था सूरत में भी। ये जो स्टोरी हुई है वो रूही के साथ हुई है, ये सारी चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना पर्सनली मैंने देखा हुआ है तो बता सकता हूँ आपको। नवरात्रि का टाइम था, रूही गई थी सच के सवर के, बाहर गई थी प्रॉपर नवरात्रि के टाइम पे, गरबा वरबा करके रात को 3-4 बजे के आसपास को वापस आई थी घर पे, ठीक है। आके वो अपना रेस्ट वेस्ट करके थोड़ा सो गई। अब ये हमारा मतलब बुआ का घर था, ये इनका घर है बगल में ही, ठीक है। मैं और अक्षय दोनों छत पे, उस 4th फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट छत था, ठीक है। तो छत पे बैठे थे और बातें कर रहे थे। मीनवाइल तब नीचे क्या हो रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। रूही जो है वो रात को आई 3-3:30 बजे, अपने घर पे आई, चेंज किया, एंड थक गई थी गरबा कर करके, तो सो गई। सोई कैसे थी कि बेड है, बेड पे उसकी मम्मी और रूही सोए थे, और नीचे उसके पापा और जिसका छोटा भाई है मनीष, वो दोनों सोए थे। अब रूही रात को सो रही थी, एंड 4 बजे के आसपास सोए होंगे, एंड वो सो रही थी, बहुत गहरी नींद में थी, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत थक चुकी थी गरबा करके। तब वो 14 साल के आसपास होगी, कुछ 14-15 साल के आसपास की, ठीक है। वो सो रही है, सडनली अचानक से रात को 4 बजे के आसपास उसकी आंख खुलती है। आंख खुलती है, उसको प्यास लग रही होती है, तो पानी पीने के लिए ना इधर उधर पानी की बोतल ढूंढती है। अब ये देखना, थोड़ी सी रोशनी जो है एक खिड़की के छेद से आ रही थी रूम के अंदर। इतनी रोशनी थी कि अगर आप 2 मिनट के लिए देखो तो आपको कुछ ना कुछ एक फिगर मतलब दिख जाएगी कि सामने क्या रखा हुआ है या फिर क्या है। इतना क्लियर नहीं कि एकदम से देखोगे, क्योंकि अंधेरे में क्या होता है ना, एकदम से तुमको ब्लैंक ही दिखता है, सब कुछ ब्लैक ही दिखता है। और थोड़े टाइम बाद अगर आप देखते रहो कंटिन्यूस, तो विजन आपका क्लियर होता है। तो वही सीन था, वो उठी, एकदम से अंधेरा था, अगल बगल देखा पानी की बोतल, तो चेक किया, हाँ पानी मिला। पानी की बोतल उसने लेने गई, पानी की बोतल उठा के अपने पास ली, और अपनी नजर उसने यूं करी सामने की ओर। अब जरा आप ध्यान देना, वो खिड़की की ओर, खिड़की इस साइड है, ठीक है, जहाँ से रोशनी आ रही है। सपोज ये दिखाता हूँ, ये मेरी ये रूम की खिड़की है, यहाँ से लेके यहाँ तक बेड है, तो मैं यूं सो रहा हूँ, यूं, पैर उस साइड है, खिड़की की साइड, ठीक है, एंड मम्मी उस साइड है, एंड यहाँ पे पापा और उसका भाई सो रहे थे। उसने जैसी बोतल लेके सामने देखा, खिड़की की ओर देखा, वहां उसको दिखा कि उसका पैर जो है, उसके पैर के जस्ट, सपोज इसका पैर है, उसके पैर के जस्ट पास एक हाथ है। सिर्फ उसको हाथ दिख रहा है, इतना अंधेरे में सिर्फ हाथ क्लियरली दिख रहा है। उसको बड़ा वियर्ड लगा एकदम से कि मम्मी का हाथ है। देखा मम्मी तो बगल में सो रही है, पापा पीछे, मनीष पीछे। एकदम से घबरा गई, उठना चाहा लेकिन उठ ही नहीं पाई, जैसे जम गई हो, पूरी बॉडी एकदम फ्रीज हो गई हो, ऐसे जम गई हो।
आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि उसको एक हाथ वहां पे दिख रहा है, क्लियर एंड कट। वो हाथ उसके पैर से इतना दूर था और जैसे ही वो फ्रीज हुई मिली सेकेंड्स में उस हाथ ने उसके पैर को पकड़ दिया। रूही का कहना है कि वो हाथ इतना ठंडा था कि उसका पूरा पैर जम गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा बॉडी एकदम फ्रीज हो गई हो, पैर जम गया। एंड वो हाथ वो क्लियरली बताती है कि पूरा लाल रंग का था एंड नेल्स जो थे वो कम से कम उंगली से इतने बाहर निकल रखे थे जो पूरे लाल थे। तो आप देखो बॉडी नहीं है, सिर्फ हाथ यहाँ तक का दिख रहा है, पूरे लाल हाथ जिसमें नसें दिख रही है, उसको इतना दिख रहा है, बस क्लियरली हाथ दिख पा रहा है। इतने अंधेरे में थोड़ी सी चांद की रोशनी में जितना दिखता है उससे कि वो हाथ है, सिर्फ बॉडी नहीं है कोई फिगर। एंड इतने लंबे नेल्स है रेड कलर के, उसने पकड़ा है। पकड़ते ही रूही की एकदम हालत खराब हो गई। वो चिल्लाना चाह रही लेकिन चिल्ला नहीं पा रही, कुछ बोल नहीं पा रही, मुंह खुल नहीं रहा उसका। वो रोना चाह रही लेकिन रो भी नहीं पा रही, बस देख रही है कंटिन्यूअसली, अपनी आंखों को हिला पा रही है। ये रूही ने खुद डिस्क्राइब किया बाद में। वो कोशिश कर रही है पूरी चिल्लाने की, लेकिन ये उसके साथ कॉन्टिन्यूअसली 10 मिनट तक हुआ। 10 मिनट तक उसके पैर को किसी हाथ ने पकड़ रखा था। अब एकदम से कुछ देखोगे तो तुम बोल दोगे कि हाँ यार ये तो भ्रम होगा, लेकिन 10 मिनट तक कंटिन्यू तुम उस चीज को देख रहे हो। ये भी चीज समझ आ सकती है कि चलो तुम कंटिन्यू इस बारे में सोच रहे थे तो तुमको फील हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ वो सोच ही नहीं रही थी। वो तो गरबा करके बढ़िया आई थी अपना, सडनली उसको ये हुआ। 10 मिनट बाद उसको क्या हुआ, उसने आंख बंद करी अपनी और जोर से चिल्लाया। इस बार उसकी चीख निकली और जैसे ही वो चिल्लाई मम्मी, तो उसकी मम्मी जग गई। मम्मी पापा भाई सब जग गए। अचानक से खड़े हुए, लाइट शुरू करी तो देखा हनी जोर जोर से रो रही है, बहुत जोर से रो रही है। सामने कोई हाथ वाथ नहीं है लेकिन वो जोर जोर से रो रही है, बहुत जोर से, पूछो मत इतना जोर जोर से रो रही है। अब पापा और मम्मी एकदम डर गए कि भाई रात को क्या हो गया। चिल्ला के एकदम उठी तो लाइट शुरू करके एकदम से उसको पूछे रूही क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, क्यों रो रही है। कोई जवाब नहीं दे रही। माँ बाप अब डर गए और ज्यादा डरे, तो पूछ रहे हैं क्या हो गया बेटा, मुझे बता तो सही, रो क्यों रही है ऐसे तू, क्या हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बुरा लगा है, बोल तो सही। वो बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, बस रो रही है। सामने देख रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वो बोलना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन वो बोल नहीं पा रही। ये रूही ने बताया। मीनवाइल जब वो चिल्लाई थी वो आवाज हमको छत तक आई थी। मैं और अक्षय बात कर रहे थे, हम लोग इतनी जोर से चिल्लाई थी, हम एकदम से उठ गए और उठ के नीचे आए कि हुआ क्या। नीचे आके हमको पता चल गया था रूही की आवाज है, तो एकदम से खटखटाया क्योंकि फैमिली फ्रेंडली रिलेशन थे काफी ज्यादा ना, तो खटखटाया। एक दो बार खटखटाने में किसी ने खोला नहीं, फिर 2-3 बार खटखटाया तो फाइनली अंकल आए, देखा हम दोनों आए तो हमको आने दिया। तो हमने पूछा अंकल क्या हो गया, कौन चिल्लाया, तो बोले कि अरे यार रूही ने कुछ देख लिया, पता नहीं वो रो रही है जोर जोर से। तो हम गए, हम तो बहन मानते उसको, तो गए एकदम से, रूही क्या हो गया बेटा, तो कुछ जवाब नहीं दे रही, रो रही है, हमको देख के कर रही है, समझ नहीं आ रहा उसका मुंह से ना शब्द नहीं निकल रहे। क्लियर देख पा रहे कि वो कुछ बोलना चाह रही है, बोल नहीं पा रही, बस कंटिन्यूअसली 15-20 मिनट तक रो ही रही है। हम बोल रहे हैं बेटा क्या हो गया, बता दे, किसी ने कुछ बोल दिया, क्या देख लिया तूने, क्या हो गया। बस इतना पता चल रहा था कि कुछ बहुत ही शॉकिंग चीज है, इससे हिल गई है पूरा। अब ये सब चल रहा था कंटिन्यूअसली, सब पूछ रहे उसको, कोई उसकी पट्टी कर रहा है, उसका सर गर्म हो गया था, उसकी मम्मी ने उसकी पट्टी करी, ये वो सब चल रहा था। एंड में अंकल से बात कर रहा था कि ये अभी शायद जाके आई थी गरबा वरबा करने, शायद वहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई हो गई होगी, किसी ने कुछ बोल दिया होगा तो बुरा लगा होगा। जैसे मैं बोल रहा था, बात कर रहा था, अचानक से मेरी नजर ना उसकी पैर पे गई। उसके पैर पे लिटरली 3 उंगलियों के निशान ऐसे छपे हुए थे लाल रंग के। 3 उंगली मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, मतलब ऐसे 3 पट्टियां थी ऐसे क्लियर। अब उंगली तो क्या बोलो, उंगली ही लगी मेरे को, वो क्लियर पैर पे छपे हुए लाल निशान। मैंने अचानक से बोला कि यार रूही ये क्या हुआ, तो उसके पापा ने देखा अरे ये क्या निशान है, तो उन्होंने पूछा अरे रूही बेटा क्या हो गया ये, तो उसकी नजर एकदम से वहां गई। उसकी मेरे को क्लियर याद है, मैं जैसे ही बोला ना कि यार बेटा ये क्या हो गया, उसके पापा ने बोला कि ये क्या हो गया, तुरंत ही ना रूही यूं देख रही थी, उसकी आंखें एकदम से यूं हो गई चौड़ी, क्लियर मुझे याद है। वो अपने पैरों को देखी और एकदम से पीछे देखी। पीछे उसने देखा, वहां पे जो गेट था रूम का, उसके बगल में एक बाथरूम था। वो वहां पे देख के बोल रही है वो वहीं खड़ी है। मैंने अक्षय को देखा, उसके पापा को देखा और हम एकदम से डर गए, एकदम से कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड प्रोसेस नहीं कर पाया क्या बोल रही है। मैंने कहा कौन खड़ी है, तो वो यूं कर रही है, वहीं खड़ी है वो मेरे को देख रही है। वो मैंने सोचा गलत ही पाला पड़ गया, अच्छा खासा ऊपर बातें कर रहे थे, ये तो जाने किसको दिखा रही है। तो मैं थोड़ा सा डरा, पीछे आया, मैं गेट के सबसे पास में ही था एक्चुअली, थोड़ा पीछे आया पर रूही को देखा। रूही सच में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, वो वहीं खड़ी है, हंस रही है मुझे देख के, ओए हंस मत चले जा यहाँ से। अंकल ने बोला, अब अंकल तो ऑब्वियसली थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ हाँ बेटा ऐसा होगा, चलो दिखाते पंडित को, ये सब नहीं बोला। उस वक्त के लिए उसको सांत्वना दी कि ऐसा कुछ नहीं होता करके, ठीक है। तो बोले अरे बेटा कुछ नहीं है वहाँ पे, मैं जाके दिखा दो देख। तो जाने लगे तो एकदम से रूही ने उनका हाथ पकड़ लिया कि नहीं वहाँ मत जाना, वो मार देगी, वो हंस रही है आपको देख के। तो अंकल ने बोला अरे कुछ नहीं है मैं जा रहा हूँ। तो हाथ छुड़ाया, एकदम से गया, लाइट शुरू की, कोई नहीं था वहाँ पे, ऑब्वियसली कुछ भी नहीं था। तो रूही वहां से चिल्ला रही है मत जाओ, कान पकड़ लिया एकदम से, मत जाओ, कोई वहां मत जाओ, प्लीज मत जाओ, जल्दी मार देगी, चिल्ला रही है। तो फिर अंकल ने समझा कि उसकी शायद कंडीशन अच्छी नहीं है मेंटली, तो वो आए एकदम से भाग के, उसको संभाला, पुचकारा, फिर वो उसकी बीमार वैसे ही थी तो उसको सुलाया कुछ करके। सुबह होने का वेट किया, सुबह तक हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो सकता है, ऐसा क्या देख लिया इसने कि इतना ज्यादा चिल्ला रही है, इतना ज्यादा ऐसे बिहेव कर रही है। हमारी भी नींद नहीं हुई थी तो हम भी गए घर पे, अपने घर पे जाकर सोए और दोपहर को फिर मैं और अक्षय वापस आए। जब घर पे आए, रूही के घर पे बेसिकली,
तो रूही वहाँ पे सोफे पे बैठी हुई थी, मम्मी पापा और भाई दूसरे सोफे पे बैठे हुए थे एंड बातचीत कर रहे थे कि बेटा क्या हो गया कल। तो तब वो बोल पाई थी कि मुझे ना रात को ऐसा लगा किसी ने मेरा पैर पकड़ा है, मुझे दिखा क्लियर हालात है। तो अंकल ने ऑब्वियसली ना बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तू बहुत थक गई थी, तो तेरा दिमाग अपने आप इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा होगा तेरे दिमाग में कि भाई ये सब बुरी बुरी चीजें तुझे अपने आप अज्यूम कर रही होगी, इसलिए तुझे दिख रहा होगा। बट रूही मान ही नहीं रही, वो क्लियर बोल रही है कि अरे था ही, मैं डाउट में नहीं हूँ, मुझे क्लियर पता है कि वो हाथ था वहाँ पे, निशान देख लो, ये वो निशान भी था। बट अंकल ने सोचा कि ये कल गरबा करने गई होगी, कुछ निशान हो गया, गिर गई होगी, कुछ हुआ होगा, जरूरी थोड़ी उसी का निशान हो। अब कोई भी एक बार में तो नहीं मानेगा पेरेंट्स, ठीक है। तो ये सब चल रहा था, हम भी जाके बैठे, एकदम से बोला कि रूही क्या हो गया, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और वो बहुत खुशनुमा लड़की थी, बहुत खुश, कभी भी जाओ हंसती कूदती रहती थी, सबको बेसिकली हंसाने का काम था उसको, कूदती रहती थी 24 घंटे। अचानक से सहमी सहमी सी दिख रही थी एकदम से, सडनली वहीं पे बाहर के रूम से उसने अंदर पिन पॉइंट किया, बाथरूम के पास सिर्फ पिन पॉइंट करके ऐसे बैठी रही, ऐसे ऐसे कर रही है। और हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, बाथरूम का गेट क्यों दिखा रही है, जाना तो चल जा। तो पर वो पता नहीं ऐसे ऐसे कर रही है कंटिन्यू। सडनली वहां से उसकी मम्मी बाहर आई, और टॉयलेट गए हुए थे, ठीक है, बाहर आई। तो बाहर आए तो हम अभी कुछ समझ पाते उससे पहले वो बोले मम्मी मम्मी जल्दी भाग के आओ, जल्दी भाग के आओ, आपके पीछे वो है। एकदम से चौंक गए कि कौन है, कोई भी तो नहीं है, क्योंकि टॉयलेट से निकले हैं, वो अकेले ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो उसकी मम्मी एकदम से आई कि क्या हो गया बेटा। बोले आपके पीछे ही वो है, वो देखो तो वो रही, वो पीछे खड़ी है, वो हंस रही है हम सबको देख के। तो हम बोल रहे हैं कि भाई कौन है, तू बता तो सही कौन दिख रहा है तेरे को। तो हम सब वहीं बैठे हैं, वो पिन पॉइंट करके बोल रही है हमारे जस्ट सामने कि ये सामने तो खड़ी है, पीली साड़ी पहन रखी है इसने, गोल सा मुंह है और इतना बड़ा चांदला लगा रखा है, चांदला मतलब तिलक इतना बड़ा लाल रंग का लगा रखा है, और स्माइल करके हम सबको देख रही है ऐसे ऐसे, बाल बिखरे हुए हैं उसके। फिर उससे बात कर रही है, तू हंस क्यों रही है, तू क्यों आई है मेरे घर पे, ऐसे बात कर रही है उससे। मैंने सोचा या तो ये पागल है या मुझे पागल कर देगी भाई। अब डरना थोड़ा फटना स्टार्ट हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि डरे या फिर इसको कोई डॉक्टर के पास दिखाए या क्या करे, बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो चुका था। ये अभी चल रहा था, अचानक से अंकल का फोन बजा, उसके पापा का फोन बजा। सडनली उनको न्यूज मिली कि उनके किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है। तो पास के ही मतलब शहर में उनको जाना था और आज ही जाना पड़ता। तो हमने बात की आंटी से कि जाना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत खास रिलेटिव थे। तो पहले तो उनको बहुत शौक लगा एकदम से, एक तो ऑलरेडी ये सब चल रहा है और साथ में ये न्यूज़ मिल रही, तो अब जाना पड़ता। तो रिलेटिव्स के डेथ होने की वजह से उन्होंने हमें बोला कि उन दोनों को जाना पड़ेगा, हनी को कल किसी डॉक्टर को दिखा देंगे बेसिकली। एंड मुझे और अक्षय को बोला कि तुम दोनों आज हो सके तो मेरे घर पे सो जाओ, उनके घर पे सो जाना, ताकि रूही का ध्यान रख सको। अब रूही और मनीष दोनों घर पे रुके, हमको सोने के लिए बोला रात को वहाँ पे, और उनके मम्मी पापा चले गए फ्यूनरल में किसी रिलेटिव के यहाँ। अगले दिन सुबह वो आ जाने वाले थे, बट वो रात हमको वहाँ पे रुकनी थी। मैंने सोचा मैं और अक्षय साथ में जगते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, वो सो जाएगी, उनको देखते रहेंगे कि सेफली सो तो रहे ना, डरेंगे क्या ही डरेंगे इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। मीनवाइल मैं आपको बता दूं, बुआ सा के घर में गया था, मेरी बुआ के। अक्षय के घर पे सिर्फ अक्षय और मैं ही थे, बुआ फुफोसा कोई नहीं थे, इसलिए मैं वहाँ पे रुकने गया था क्योंकि रात को हम बकचोदी कर सके, जग सके, बातें कर सके पूरे घर में, ये प्लान था। तो फुफोसा बुआ सा थे नहीं, तो किसी को बताने का भी कुछ सेंस तो था ही नहीं। तो हमने सोचा सो जाएंगे, क्या ही है ज्यादा, दोनों भाई मिलके देख लेंगे जो भी है। मनीष भी था, और उनके जाने के बाद बेसिकली अंकल चले गए दोपहर के बाद में, तो हमने काफी मस्ती भी की। मैंने, अक्षय ने, रूही ने, हम लोगों ने काफी मस्ती की। मनीष ने, वो छोटा था उससे, तो हमने काफी मस्ती की। हमने कहा नॉर्मल हो गया, अब तो क्या ही है, सब कुछ चल रहा है। रात हो गई, मैंने कहा सो जा तू यहाँ पे सो जा। वो नीचे सो रही थी बेसिकली, मैं ऐसे खटिया के ऊपर था और अक्षय मेरे पास था। अब हम देख रहे हैं, ठीक है वो सो रही है, तो मैंने कहा ठीक है, 12 साढ़े 12 बज गए, नवरात्रि का टाइम था, बट उस दिन तो उसको जाने नहीं दिया हमने। कहा चल ठीक है। अब बैठे रहे, मैं और अक्षय बात कर रहे हैं, सो रहे, 12:30 1 बज गए। नीचे देख रहे हैं रूही सो रही है, ठीक है कोई बात नहीं, सो रही है। थोड़े टाइम में उसको चेक करते रह रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं, बीच में मैं रूही की जगह हनी ही बोल रहा हूँ, क्योंकि प्यार से उसको हनी ही बुलाते हैं, ठीक है। बीच में मैं अगर कहीं पे हनी बोल दिया हूँ तो ये समझ जाना। अक्षय बात कर रहे हैं, हर आधे घंटे में चेक कर रहा हूँ नीचे की सो तो रही है ना सही से। मनीष को देख रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, वो सो गए, बात करते करते वो भी सो गए, 2 ढाई 3 बज गए। अब मैं पूरी रात हमारा प्लान था, बात करेंगे, जगते रहेंगे, देख लेंगे ये सो तो रही है ना, और बस सुबह होते ही उसके मम्मी पापा आ जाएंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रात के 3:30 4 बजे हमारी भी ना आंखें झुकने लग गई, मेरी और अक्षय की। तो मैं और अक्षय ट्राई कर रहे जगने की, बट नींद आते आते अक्षय सो गया और मैं भी लुढ़क ही गया। अचानक से 1 घंटे बाद मेरी आंख खुली, मैंने कहा अरे यार देखो तो सही, रूही सेफ तो है। देखा मैंने नीचे, रूही है ही नहीं वहां पे, सिर्फ मनीष सो रहा है। मैंने एकदम से अक्षय को उठा, अक्षय उठ। अक्षय उठा, क्या है? अरे रूही गायब है। हाँ कोई बात नहीं, गरबा खेलने के बाद 4:30 बज रहे, रात के कहाँ गरबा करने जाएगी। तो एकदम से उठा, अरे गई नहीं क्या, तो कहाँ है। दोनों ने आँख खोली, एकदम से ऐसे आँख मसली, तो देखा कि किचन की लाइट शुरू है। किचन की लाइट तो बंद थी जब हम सोए थे। तो मैंने कहा मैं देख के आता हूँ, वो शायद पानी पीने गई है क्या। अंदर गया, रूम के जस्ट ऐसे आगे जाके किचन था, ठीक है, बीच में बाथरूम टॉयलेट वगैरह था। गया, देखा मैंने, और मेरी लाइफ का
आज तक का सबसे डरावना मंजर था वो। मोर ऑफ अ क्रीपी बोल सकते हो आप। फटके चबूतरा हो गई मेरी। मैंने देखा कि रूही किचन के साइड पे एकदम कोने में ऐसे करके बैठी हुई है उल्टा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा था कि मोमबत्ती उस साइड जला रखी है उसने, वो जला रही है, उसको देख रही है। मेरे मुंह से तक नहीं निकला। मैंने देखा और अक्षय को बुलाया, ऐसे करके बुलाया। अक्षय आया पीछे से। अक्षय आया, देखा अक्षय ने, दोनों वहीं स्तब्ध रह गए एकदम। मैं कहा क्या करें अब हम कुछ बोले नहीं, कि बोले तो क्या पता वो क्या कर दे अचानक से। हम समझ तो गए थे ये भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, कुछ अलग ही है, पर अब करे क्या। मनीष वहाँ सो ही रहा था। मैं थोड़ा सा ऊंचा होकर और देखने गया कि वो कर क्या रही है एक्चुअली। इतने में वो बोली, उल्टी ही मुड़ी हुई थी। वो बोली, अभी पहले मैं जला लेती हूँ, उसके बाद तुम जलाना, आपकी बारी ना बाद में आएगी, पहले मैं जलाऊंगी, ठीक है। ये मुझे क्लियरली याद है, ये चीज वो बोली सामने देख के, जहाँ कोई नहीं था। घर में सिर्फ हम 4 लोग थे। वो अकेली अकेली बातें कर रही है, ऐसे बैठ के कोने की साइड मोमबत्ती जला के। किससे बातें कर रही है किसी को नहीं पता। मैंने अक्षय को देखा, मैंने कहा भाई अब क्या करें। अक्षय ने उस वक्त जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई इतनी इम्पोर्टेंट राय दी। मतलब उस वक्त उसके दिमाग में थॉट आया, तो मैं शायद बच पाया आज। उसने बोला कि भागते हैं ना। मैं कहा तू पागल है क्या, दिमाग में खराब है तेरा। उसके मम्मी पापा ने अपने भरोसे छोड़ी है इसको और भाग जाएंगे यहाँ से, पागल है तो कुछ हो गया फिर। उसका भाई भी तो यहाँ बैठा हुआ है, किसी ने जिम्मेदारी देके छोड़ा है हमें, उसको छोटी बहन मानते हैं हम, देखना पड़ेगा ना, संभालना पड़ेगा उसको, जो भी करिए। ये मैं बोल रहा था, इतने में अचानक से उसने आवाज चेंज कर ली और बोली, अभी तो मोमबत्ती जलाई है, पूरा घर जला दूंगी। ये चीज जैसे ही मैंने सुनी, मैंने अक्षय को देख के बोला, क्या बोल रहा था तू भागने के बारे में। अगले 3 सेकंड में हम दोनों बाहर थे, मनीष को गोद में लेके। भागते भागते सीधा अपने घर पहुंच गए। सामने की साइड पर कुंदी उंदी बंद करके बाढ़ में जाए सब। हम पहुंच गए अंदर घर में। अब पूरी रात जग रहे हैं। उसके मम्मी पापा को कॉल किया एकदम से रात को कि भाई ये हो रहा, आपकी बेटी के साथ जल्दी आ जाओ। फोन ही नहीं उठाया, क्या करूं। इतने कॉल्स किए, 10 से 15 कॉल्स किए हमने, लेकिन उसके मम्मी पापा ने रात को कॉल ही नहीं उठाया। मे बी सो रहे होंगे या फिर सो ही रहे होंगे। पूरी रात हम अपने घर पे बैठे रहे, डर के मारे कि भाई बगल में जाए तो जाए कैसे। बस एक चीज हमने अच्छी की थी कि जब हम भागे थे तो अक्षय ने ये दिमाग लड़ाया था कि बाहर से ना गेट बंद कर देते ताकि वो कहीं भाग ना जाए। तो बाहर से हमने गेट कुंडी बंद कर दी थी, फिर हम आए थे। और अंदर वो ये हरकतें कर रही है मोमबत्ती के साथ। वो कुछ भी कर सकती है। अभी हमारा ये चल रहा है। सुबह 7:30-8 बजे उसके मम्मी पापा आ गए। हमको नीचे से दिख गए क्यों आ रहे हैं। तो जैसे ही आया, हमने गेट खोला, एकदम से चिपक गए मम्मी पापा के उसके। तो बोल रहे क्या हुआ। तो हमने बताया कि ये हो गया, रात को जो भी हुआ सब बताया। एकदम से भाग के अंदर गए। हम सब गेट खोल के अंदर एंटर करे घर में। हमको पता नहीं था कि रूही किस हालत में मिलने वाली है हमको। हम अंदर गए, रूही किस हालत में मिली हमको, मिली ही नहीं। रूही गायब। रूही घर के अंदर थी ही नहीं। अंदर रूम में, बाहर रूम में, हॉल, कहीं नहीं। वॉशरूम सब चेक कर लिया। अब आप सोचो 4th फ्लोर पे घर है, इसलिए मैंने आपको बोला था याद रखना, 4th फ्लोर पे घर है। उस घर में एक ही गेट है बाहर जाने के लिए। ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगी। सोल थोड़ी है जो गायब हो जाए उड़ जाए, बॉडी भी तो है पूरी। या तो वो बालकनी से कूद जाए, कूदेगी तो दिखती नहीं क्या नीचे कहीं। मतलब ऑब्वियसली 4th फ्लोर से कोई कैसे कूदेगा। अब पजेस्ट है तो बात अलग है, बट दिखा नहीं। कुछ समझ नहीं आया कि भाई ये क्या है। वो दिन सुबह से लेके रात हो गई। हमने पुलिस कंप्लेंट तक कर दी, ढूंढने गए रूही को पूरे घर में, नीचे, सब जगह ढूंढ लिया हमने। पूरा शहर छान मारा। उसके पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, सब रो रहे हैं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फनी मतलब करके थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन काफी डिप्रेसिंग माहौल हो गया था उस वक्त। अब तो क्योंकि ये सब कुछ ठीक है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। इतनी बुरी हालत थी कि पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई कि ऐसा कुछ हुआ इनकी बेटी के साथ में। सब ढूंढ रहे हैं रूही को, क्योंकि सबकी प्यारी थी। वो बहुत हंसी मजाक करती थी, सबको पूछती थी, तो सब लोग ना बहुत प्यार करते थे उससे। हम भी छोटी बहन ही मानते थे, अभी मानते हैं। बट वो गायब ही हो गई सडनली, मिल ही नहीं रही पूरा दिन। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये है घर से वो भाग कैसे सकती है। अब उसके पेरेंट्स को तो ये डर है कि कुछ हो ना गया हो उसके साथ, चाहे जहां भी हो, बट जिंदा हो, सेफ हो। चल रहा है। अब रात के 12:30-1 बज गए। हम ढूंढते थक गए, सब कर लिया, पुलिस कंप्लेंट भी कर दी। उसके घर पे आके बाहर उसके मम्मी पापा बैठा है, मैं बैठा हूँ, अक्षय भी बैठा है। अंदर उसका भाई छोटा जो है मनीष, वो जाता है कुछ रूम में काम करने के लिए। ठीक है, काम तो क्या कुछ लेने के लिए भेजा था आई थिंक। तो अंदर रूम में लेने के लिए जाता है, लाइट शुरू करता है, लेके आ रहा होता है। अचानक से उसको ना एक आवाज आती है। हम बाहर हॉल में थे, अंदर से उसको आवाज आती है। जो रूम था
काफी मतलब ओल्ड टाइप्स घर था, ठीक है। पहले के टाइम ना स्टोर करने के लिए ऐसे ड्रॉर्स नहीं बनाते थे, तो वो पुराना घर था, सब पट्टी थी, सिर्फ पट्टी, समझ रहे हो। ऐसे ऊपर घर में ना एक पट्टी बनाया था, उसके ऊपर डब्बे रख देते, डब्बे के अंदर सेव करके कुछ ना कुछ रख देते हैं, ठीक है। और बाहर पर्दा लगाया था। एक फोटो आपको एग्जाम्पल के तौर पर लगा दूंगा, यहाँ पे समझ आ जाएगा आपको। तो वो पट्टी में कोने से पर्दे के पीछे की साइड से उसको आवाज आई अचानक से, जिब्रिश आवाज, एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा, बट बात हो रही है कुछ। ऐसा लग रहा है कोई छोटे बच्चे से बात नहीं करते, एकदम वैसी आवाज आ रही है। मनीष एकदम से शॉक हुआ कि बाकी सब तो बाहर बैठे हैं, तो ये ऊपर क्या आवाज आ रही है। उसने ये सब नहीं सोचा कि क्या हो सकता है इसके पीछे, क्या नहीं। उसको एकदम से ख्याल आया कि अरे मेरी बहन, ये ऊपर चढ़ा, एकदम बेड पे चढ़ के उसने जैसे पर्दे को साइड किया, सामने से अचानक से रूही का मुंह आया और एकदम से बोली आइस स्पाइस। ये बेड से धड़ाम से करके नीचे गिरा और रूही ऊपर पट्टी पे ऐसे बैठ के उसको नीचे देख रही है। आइस स्पाइस, आइस स्पाइस, हार गया, हार गया, ये कर रही है। हम मनीष की आवाज सुन के और जोर से ये रूही की आवाज सुन के भाग के अंदर आए, तो देखा रूही ऊपर माले पे चढ़ के बैठी हुई और ऐसे घूर रही है नीचे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पूरे मुंह पे खून खून लगा हुआ है। किस चीज का खून है कुछ नहीं पता, क्या उसने रात को खाया कुछ नहीं पता, अजीब सा खून सा लगा हुआ है, शक्ल पूरी गंदी हो रखी है। और तो और हम पूरा दिन उसको बाहर ढूंढ रहे थे, वो उसी घर में पट्टी के ऊपर चढ़ के पर्दे के पीछे कोने में बैठी हुई थी। जब ये रियलाइज हुआ ये इतना ज्यादा स्कैरी है, मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि मैं उस पूरे दिन के दौरान कम से कम 50 बार उस रूम से होके गया होऊंगा ढूंढने के लिए, पर वहां नहीं ढूंढा। सोचो रात को मैं अकेला वहां पे होता और मेरे साथ कुछ होता, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा, मैं कांपता था अब तक ये सोच के कि उस वक्त मैं होता तो मैं क्या करता। मनीष जैसे नीचे गिरा वो बेहोश हो गया था, उसकी हालत ही नहीं थी कुछ बोलने की, वो एकदम बेहोश ही हो गया, क्योंकि एकदम से पर्दा खोलते उसकी आंखों के सामने आ गई रूही और एकदम से आइस पाइस कर दिया उसको। वो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी, एकदम से हार गए, सब हार गए, मैं जीत गई, ये हम जीत गए बोल रही थी किसी को देख के वहां पे, जो पर्दे के पीछे इसके साथ कोई और था। अब हम लोग नीचे से उसको देख रहे हैं, सोच सकते हो कंडीशन, उसके मुंह पे पूरा खून लगा हुआ है, छोटे बच्चों जैसा बिहेव कर रही है एकदम, और कोई उसके साथ में हो वैसे बात कर रही है, पूरे दिन से गायब है। अब क्या करे। एकदम से अंकल बोले कि रूही बेटा तू वहां पे क्या कर रही है। अब इतना बोले ही थे, वो कूदती एकदम उन पे, कूदते एकदम अंकल को धक्का मारती है। अब सोचो 14-15 साल की बच्ची वहां से कूद रही है, अच्छी खासी हाइट थी, कूदती तो गिरती है ना, थोड़ा सा एकदम से इतना स्ट्रांग नहीं होता पैर कि वो जंप करके खड़ी रह पाए। वो कूदती है, हमारे सामने की बात है, अंकल पे कूदते धक्का मार के सीधा जमीन पे खड़ी हो जाती है, कैसे मर्द एकदम खड़े होता है वैसा खड़ी हो जाती है। और बगल में ही गेट था बालकनी का, वहां भगते हुए जाती है, अंकल गिरता है, वो गिर के तुरंत उठता है, उससे पहले तो बालकनी भग गई होती है। हम सब देखते हैं भाई पीछे से जाते हैं, वो बालकनी से कूद के साइड में पाइप था उस पर लटक रही है, 4th फ्लोर से बालकनी से बाहर से पाइप पे लटक रही है। मैंने और अक्षर ने एकदम से दौड़ लगाई उसको पकड़ने के लिए, वो तुरंत नीचे उतर गई। अब पाइप से नीचे उतर रही वो हमारे सामने, वो 14-15 साल की बच्ची, उतनी कोई मजबूत हड्डियां नहीं थी उसकी, नॉर्मल थी, प्रॉपर लड़की होती ना वैसी सी थी, थोड़ा सा हाथ मरोड़ दो करती थी वो। सोचो आप, वो इतना स्ट्रांगली नीचे उतर रही है हमको देखते हुए, खुश होते हुए, वो पूरा शक्ल ऐसी हो रखी है और नीचे उतरे 4th फ्लोर से एकदम स्पीड में नीचे उतर रही है पाइप के जरिए। उसकी मम्मी इतना जोर से चिल्लाई पूरी सोसाइटी उठ गई होगी उस वक्त, क्योंकि डर तो लगेगा ना, वो अगर गिर गई तो है तो छोटी बच्ची ही, अचानक से सपोज जो पजेस्ड है, जिसके जो उसके अंदर आया जो भी है, वो चला गया तो सीधा नीचे गिरेगी। मैंने, अक्षय ने, अंकल ने दौड़ लगाई, पीछे उसका भाई, सबसे पहले मैं, फिर अक्षय, उसके पापा, उसका भाई, फिर उसकी मम्मी, भागते जितना स्पीड में आज तक नहीं भागा होगा उतना स्पीड में भाग के नीचे पहुंचे। जैसे ही पहुंचते ही देखा तो वहां पे रूही थी ही नहीं, गायब। रूही इतना स्पीड में नीचे उतर गई, क्या हुआ पता नहीं, ना बीच में टंगी हुई है, ना कहीं है, ना ऊपर गई कहाँ। अंकल को पता नहीं अचानक से क्या दिमाग में आया, उनके दिमाग में एक थॉट आया कि यार पता नहीं, उन्होंने एक बंदे को कांटेक्ट करने का सोचा, अचानक आउट ऑफ नोवेयर ये ख्याल भगवान है जिनने दिया उनको दिमाग में। एक्चुअली वो जिस फ्यूनरल में गए थे, बताया था उन्होंने, और पंडित जी आते बेसिकली क्रियाक्रम करने, तो पंडित जी को उनका मन हुआ था एक दिन पहले जब गए थे कि बताने के बारे में कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ कल रात को ऐसा। तो पंडित जी को पता नहीं था एक्चुअली हुआ क्या, तो उन्होंने बोला था कि कोई काम हो तो ये लोग कांटेक्ट नंबर, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। एंड पहुंचे हुए थे, अच्छे खासे विद्वान थे वो। रातों रात उन्होंने अचानक से, सबसे पहले जैसे उनकी बेटी गायब हुई, उन्होंने कॉल किया, एक रिंग में उन्होंने उठा लिया, वो कहीं से पूजा करके आ रहे थे और बाय चांस बाय लक वो उसी रोड से गुजर रहे थे, तब उन्होंने कॉल किया, बोलो अमित भाई क्या हुआ। और अंकल जो थे उनकी आवाज एकदम डरी हुई कि अरे आप कहाँ पे हो। तो उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया अमित भाई, ठीक तो हो आप। ने कहा नहीं ठीक नहीं हूँ, जो हुआ सब बताया कि मेरी बेटी ऐसे सब भग गई। तो उन्होंने कहा कहाँ पे हो आप, तो उन्होंने मेरे घर पे। तो पंडित जी ने कहा मैं उसी रास्ते से आ रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ तुरंत आपके पास। तो हार्डली 10 मिनट का रास्ता था वहां से घर का, जहाँ पे पंडित जी थे, पर 5 मिनट के अंदर उनका वापस कॉल आया एक बार।
कि आप जितना जल्दी हो सके ना, आप एक काम करो, आपके घर के पास में सबसे पहले जो 4 रास्ते पड़ते हैं ना, वहां पे चले जाओ, वो वहीं मिलेगी आपको। पता नहीं ऐसा क्यों बोला उनने, उनकी विद्या या फिर जो भी है उनके, या फिर उनको पता होगा कि ये जो भी क्रियाक्रम आपने देखे होंगे कि करता है, रात को रखता है 4 रास्ते के बीच मटकियां रखी होती है। आपको ही बता रहा हूँ, रात के टाइम पर अगर 4 रास्ते के बीच कोई चीज दिखे, नारियल या एनीथिंग, डू नॉट टच। आई डोंट नो सच होता है या नहीं, बट आई जस्ट रिकमेंड यू टू नॉट टच। मत करो, आप सेफ रहोगे। क्यों फालतू में उड़ता तीर लेना है, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ ये चीज, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये 4 रास्ते पे ही मिलेगी आपको, ये पजेस्ड है, जो आपने बताया उस हिसाब से लग रहा है ये किसी की कोई इच्छा है या समथिंग, जिस वजह से ये हुआ है। तो अंकल एकदम से बाहर भागे, हम सबको लेके भागते हुए जा रहे हैं रात को बिना चप्पल के, ठीक है। बाहर गए, गेट के बाहर 4 रास्ते, वहीं बैठी हुई है वही, और पूरी आंखें फटी हुई है उसकी, ऐसा कर रही है हमारे सामने देख के, आ गए आप लोग, आ गए आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ये कर रही है, चिल्ला रही है 4 रास्ते के बीच रात को, सुनसान रोड है। अब वॉचमैन ने भी देख लिया एकदम से हमको भगते हुए, तो वॉचमैन भी आया, वॉचमैन भी शॉक हो गया, ये क्या है, ये तो प्यारी सी बच्ची है रूही, इसको क्या हो गया, इसको। उनको पता था सबको यार। अब कुछ लोग जो रात को मंडली बैठती है, तो अंकल लोग थे और भैया लोग थे, वो लोग भी वहां पे थे, तो उन लोगों ने भी हमको ज्वाइन किया एकदम से भगते हुए देख के। तो पता चला कि ये सब हो रहा है, तो वो भी एकदम से आ गए भाई कोई हेल्प चाहिए तो। पर पास में जाने को बेसिकली पंडित जी ने मना किया था कि पास में मत जाना, बस वहां पे है, देखना कि कहीं भाग ना जाए वो। मीनवाइल 5 मिनट के अंदर पंडित जी आ भी गए। वो जब आ रहे थे सोसाइटी के पास, तो देखते हुए आया कि 4 रास्ते पे वो बैठी हुई है। जैसे ही वो पहुंचे, गाड़ी खड़ी रखी, खड़ी करके तुरंत उसके पापा को, मम्मी को बुलाया कि चलो मेरे साथ। वो वहां पे गए 4 रास्ते के पास में, थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन किया। उसी वक्त मंगवाई 2-3 चीजें जो भी थी सोसाइटी में से, एक नारियल, नींबू और एवरीथिंग, कुछ था, मुझे याद नहीं है सही से। वहीं फोड़ा और कुछ ना कुछ करा, 2-3 मंत्र पड़े, और सामने वो बस देख के हंस रही, सबको यूं देख रही है। मुझे याद है, मुझे भी देख रही। एक बार उसने क्लियरली बोला था, शिवम भैया यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे आओ ना, एक चीज बताऊंगी। सबका नाम लेके वो बता रही है। भाई मेरी जो फटी थी ना भाई, 17-18 साल का था मैं सिर्फ। अभी तो मैं उससे बात कर पाता हूँ सही से, लेकिन अभी भी याद करते हैं हम तो। अब तो खैर थोड़ा बहुत मजाक में बात कर लेते ही है, लेकिन 2-3 साल के लिए बात नहीं कर पा रहा था मैं उससे। तो जब ये हुआ, विधि करी, पंडित जी ने आधे घंटे तक ये किया, तब तक वो यही सब कर रही थी। फिर पंडित जी ने अचानक से बोला, क्यों आई है तो यहाँ पे? तो एकदम से वो हंस रही थी ना, हंसते हंसते अचानक से यूं हो गई, और आउट ऑफ नोवेयर अचानक से वो बोली, तो कमू। ये ही हुआ लिटरली हमारे सामने, हमने देखा ये चीज। वो बच्ची 14-15 साल की, उसको बोलने का ढंग नहीं है ढंग से, वो ऐसे नखरे कर रही है। तो पंडित जी ने बोला कि क्यों आई चाहिए यहाँ, गुजराती में बोला बेसिकली कि क्यों आई चाहिए यहाँ, क्यों आई है यहाँ पे? तो बोलती, आते आई हुई थी ना गरबा करवा माटे, लटका झटका लिपस्टिक लगाई थी, परफ्यूम लगाई दो तू, મને આ બધું નથી મળ્યું, મારે જોતું છે। बेसिकली ये कह रही है कि ये गरबा करने के लिए उस दिन रात को थकी आ रही आई थी, थक गई थी ऑलरेडी, इम्यूनिटी वीक हो गई थी इसकी, ठीक है। तो ये जो शक्तियां होती है, और वो इजीली कैप्चर कर सकती है इन लोगों को जो वीक होता है फिजिकली, मेंटली, जो भी है। तो ये बोल रही है कि ये आई थी, थक चुकी थी, जा रही थी 4 रास्ते से, और इसने जो है नए नए कपड़े पहन रखे थे, परफ्यूम लगा रखा था, सेंट लगा रखा था, और साथ में लटके झटके कर रही थी गरबा करते वक्त। मतलब बहुत नखरे होते हैं ना लड़कियों के, बेसिकली थी वो लड़की वैसी, नखरे करके गरबा कर रही है, हंस रही है, खेल रही है। रात के टाइम आ रही थी बाल खोल के, तो ये जो स्पिरिट थी उसको चिढ़ मच गई, और जब वो 4 रास्ते से आ रही थी, तब उसने एक वो जो टोटका कर रखा था वहां पे पैर रख दिया। तो जिसकी आत्मा थी, उसकी अधूरी इच्छा यही रह गई थी कि उसको ये सारे फैशन, ये सारे सब करना मिला नहीं था। और जिसकी आत्मा थी वो आई थिंक 40-45 की एज में मर गई थी, लेकिन उसको ये सब करने को मिला नहीं था। बचपन बहुत बुरा गुजरा, मम्मी पापा नहीं थे, ऐसा कुछ था, बाद में स्टोरी बताई थी पंडित जी ने। तो वो जो आत्मा थी, उसको ये सब करने को मिला नहीं था। उसको कभी ये सारे फैशन एंड गरबा करना, सेंट, परफ्यूम, ये सभी करना, मतलब ये सारी जो फैसिनेटिंग चीजें हैं, वो सारी मिली नहीं उसको बचपन में। एंड यंग थी तब भी, उसको बस परेशानियां ही मिली जिंदगी में। तो वो जेलिस थी इतनी कि जब उसने रूही को जाते हुए वहां से देखा, उसका पैर भी पड़ गया उस पे, उसने कैप्चर कर लिया तुरंत। ये सारी कन्वर्सेशन वहां पे हुई, और वो बोल रही है, आ तो मैंने बहुत गमे, वो तुम्हारे लेने जाइस, मतलब ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको लेके जाऊंगी, आ तुम्हारी छे, आने ले जाइस हूँ, आने तुम्हारी नाकिस हूँ। हंसते हंसते खुद को बोल रही है, इसको तो मैं मार दूंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी। अब वैसे मम्मी पापा तो फटेगी ना, डर तो लगेगा ही। तो एकदम से रोने लग गए जोर जोर से। तो पंडित जी ने बोला, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। पंडित जी ने बोला, तू कुछ नहीं कर पाएगी, देख सीधा उपाय है, या तो तेरी इच्छा खत्म कर देता हूँ, तू चल जा, वरना वैसे भेजना तो मेरे को आता ही है। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है बेसिकली इन चीज़ों में, इनसे बात करते वक्त थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो उन्होंने बोला, तू चली जा, वरना वैसे भी तेरे को भेज तो मैं दूंगा ही। तो थोड़ी बहुत बहस करी उसने सामने, नहीं नहीं वो तो लेने जाइए, वो करके बहुत नाटक करे। फिर फाइनली वो अग्री हुई। अब ये 15 साल की बच्ची से नेगोशिएशन चल रहा है हमारी आंखों के सामने, और लोग भी हैं कुछ जो सोसाइटी के थे, वॉचमैन थे। अचानक से पंडित जी ने बोला कि क्या चाहिए, फिर बता तुझे, मैं तेरे को दे दूंगा। तो फाइनली वो अग्री हुई कि मैंने बंगड़ी જોઈએ છે, एक साड़ी જોઈએ છે, અને 2 गुलाब जामुन જોઈએ છે। मतलब कि गुलाब जामुन ये सब खाने की इच्छा रह गई, साड़ी नई साड़ी और चूड़ियाँ, बंगड़ी, और जो ये सब भी बोला था कि जो टीका होता है, मांग, सिंदूर, ये सारी चीजें मांगी कि ये सब मुझे लाओ।
रात के रात में जो सोसाइटी में किसी की थी, किसी की बीवी की, वहां से लेके आए अंकल सारी एंड ऑल सारी चीजें, और वो लाके ऑन द स्पॉट उसके सामने रखने वाले थे। उससे पहले पंडित जी ने बोल दिया था इशारों में कि आगे वाले जो 4 रास्ते है वहां पे जाके 4 लोग खड़े हो जाओ। तो भैया लोग जो थे वहां पे जाके खड़े हो गए, एक वॉचमैन भी था, क्योंकि पंडित जी को पता था कि जैसे ही वो चीज इसको देंगे ये क्या करने वाली है। तो वो सारा जोड़ा आया, चूड़िया, बिंदी, ये वो श्रृंगार की जितनी भी चीजें वो बेसिकली होती है वो सारी आई, परफ्यूम एंड ऑल, वो उसके सामने लाए। और जैसे उसके सामने लाए वो यूं करिए, मैं खाऊंगी, मैं दो, ऐसे कर रही है। लिटरली हम आके फट गई हमारी, ये रूही वही रूही है। एंड पंडित जी ने उसको दूर से ऐसे फेंका, वो जमीन पे गिरता उससे पहले इसने कैच किया, जितना हाथ में आया एक मुंह में दबाया रसगुल्ला, मतलब गुलाब जामुन, और भागी नाक में दबा के, वो जो भी सारी थी और सब कुछ दबा के भाग रही है। आप मानोगे नहीं वो इस तरह से भाग रही है। कितनी स्पीड हो सकती है 15 साल की बच्ची की, जो कभी भागती नहीं है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी नहीं है उसका। यहाँ पे से 2 लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नीचे से झुक के जा रही है, भाग रही है हावड़े की तरह, एकदम से इतने बड़े बड़े कदम रख के भाग रही है, यहाँ से सीधा वहां कूद रही है हमारी आंखों के सामने। अगले 4 रास्ते पे हार्डली 15 सेकंड में पहुंच गई वो, भागते गई। 4 लोग वहां ऑलरेडी थे, बता दिया था कि वो भागते हुए आएगी तो उसको पकड़ना है। और जैसे भागते ही 4 लोगों ने घेरा मार लिया, वो बचते निकल रही थी, 4 ने एकदम पकड़ा, जैसे ही उसको पकड़ा 2 सेकंड नहीं वो हिल पाई और एकदम से बेहोश हो गई। सब कुछ उसका गिर गया, जितने भी साड़ी वगैरह श्रृंगार का जो भी सामान था सब गिर गया। पंडित जी एकदम से वहां पे आए और अपनी पोटली में से भभूति निकाल के उसके ऊपर लगाई और फिर उसको उठा के घर पे ले गए रेस्ट करवाने के लिए। एंड वो जो भी जितना भी सामान था, साड़ी एंड ऑल, वो किसी गरीब को दान देने के लिए कहा पंडित जी ने, जो जरूरतमंद हो उनको। तो रात को उसके पापा और बाकी सोसाइटी के जो भी लोग थे, थोड़े भैया लोग, वो गए और ढूंढा किसी जरूरतमंद इंसान को, उनको ये दान दिया। तब जाके फाइनली, तब से लेके आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1-2 दिन वो शांत रही और उसको याद नहीं है कि उसने ये सब किया। बस उसको तब की मेमोरी है लास्ट, कि जब वो रात को सोई थी, जब फर्स्ट टाइम उसका पैर पकड़ा गया था, वो मेमोरी है। उसके बाद की मेमोरी ही नहीं है उसको। वो 2-3 दिन उसके साथ गुजरे, उसको याद ही नहीं है। तो ये सब हुआ जो मेरी आंखों के सामने हुआ था। अक्षय और मैं दोनों विटनेस है इस चीज के। तो ये इतना खौफनाक था भाई, आंखों में से आंसू आ रहे हैं मेरे को याद करके। बहुत भयंकर था भाई, बहुत ज्यादा स्पूकी है ये चीज। तो ये स्टोरी थी आज की, और ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज आपको और चाहिए जो मैंने देखी हो, पर्सनल कुछ बाकी हैं, और या फिर मैं उसका पार्ट रहा हूँ, या तो फिर मैंने देखी है, ऐसी स्टोरीज है पास कुछ और आपको बिल्कुल बताऊंगा कभी फ्यूचर में। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच यार। अब तो सब कुछ सेफ है। हम लोग जाते बुआ के घर पे भी कल परसों ही गया था, बड़े हमने मजा किया है। रोही ने हमने बहुत बकचोदिया करी छत पे जाके, और याद भी किया था वो इंसिडेंट। जब उसने मुझे वो इंसिडेंट याद करवाया 5-6 साल पहले का, तब मेरे को याद आया ये तो स्टोरी बना सकता हूँ मैं। तो उसको मैंने बोला कि ये बताऊंगा, चलेगा ना? उसने बोला बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो यस, ये थी स्टोरी। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। बाय।